हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोग्रामर सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में। साथियों, प्रोग्रामर भर्ती के दस्तावेज सत्यापन के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। साथियों, प्रोग्रामर भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित करवाई जा रही है, जो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के लिए होगी और दस्तावेज सत्यापन सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा ही करवाए जाएंगे। दस्तावेज सत्यापन के बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि 20 मार्च तक दस्तावेज सत्यापन के आदेश जारी किए जाएंगे और उसके बाद अप्रैल मंथ में इसके दस्तावेज सत्यापन हो सकते हैं। तो दोस्तों, दस्तावेज सत्यापन आपके 1 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक दस्तावेज सत्यापन सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के मुख्यालय पर करवाए जाएंगे। तो दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, शपथ पत्र कौन कौन से बनाने होंगे, घोषणा पत्र का प्रारूप क्या रहेगा, इसमें दोस्तों आपकी शैक्षणिक योग्यता, जाति, मूल, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, विधवा और तलाकशुदा के लिए डिग्री प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी। तो दस्तावेज सत्यापन आपको किस प्रकार से व्यवस्थित करके लेकर जाना है, कौन कौन से दस्तावेज आपको लगाने हैं और कौन सा दस्तावेज का क्रम क्या रहेगा, इन सब के बारे में दोस्तों सटीक जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे दोस्तों आपको दस्तावेज सत्यापन करवाने में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। यानी दोस्तों, आप बहुत ही स्मूथ तरीके से आपके दस्तावेज सत्यापन करवा पाओगे और आपको दस्तावेज में वहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा सभी अभ्यर्थी जो दस्तावेज सत्यापन के लिए पात्र हुए थे, उन सभी को मेल के द्वारा सूचित कर दिया है। तो आप अपने मेल आईडी चेक कर ले। वहां पर दोस्तों दस्तावेजों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश, शपथ पत्र का प्रारूप, दस्तावेज सत्यापन का आदेश और टाइम शेड्यूल आपको मेल कर दिया गया है। तो आप अपनी मेल आईडी जरूर चेक कर ले। साथ ही दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट पर भी ये समस्त चीज़ें अपलोड कर दी है, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रोग्राम भर्ती 2024 के अभ्यर्थियों को विचारित सूची में 775 अभ्यर्थियों को दिनांक 20/2/2025 को मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन यानी स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए गए थे। साथ ही अभ्यर्थियों के विभाग के मुख्यालय पर 1/4/2025 से दस्तावेज सत्यापन करवाए जाएंगे। तो अभ्यर्थियों के रोल नंबर इस प्रकार है। तो साथियों, अपना रोल नंबर चेक कर ले। 775 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन करवाए जाने वाले हैं। तो उक्त सभी अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी अयोग्यता संबंधी अन्य दस्तावेज, मूल एवं साथ में एक प्रतिलिपि, विस्तृत आवेदन पत्र यानी स्क्रूटनी फॉर्म के प्रिंट आउट 2 कॉपी में साथ अपने निर्धारित दिनांक और समय पर विभाग मुख्यालय पर उपस्थित होवे। विभागीय वेबसाइट पर जारी टीमवार समय सारणी और दस्तावेज सत्यापन के संबंध विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रोग्राम भर्ती के दस्तावेज सत्यापन का दोस्तों टाइम शेड्यूल इस प्रकार जारी किया गया है। आपको 1 अप्रैल से दस्तावेज सत्यापन होंगे और जो 9 अप्रैल तक चलेंगे। साथ ही इसमें 4 टीमें बनाई गई जो आपके दस्तावेज सत्यापन करेगी और एक दिन में लगभग 120 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन करवाए जाएंगे। तो साथियों, आप अपना रोल नंबर चेक करें और कौन सी दिनांक और कितने समय कौन सी शिफ्ट में आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे। 2 शिफ्ट में दस्तावेज सत्यापन होने वाले हैं, सुबह 10 बजे से लेकर और दोपहर 2:30 बजे से। तो दोस्तों, आप निश्चित समय और दिनांक पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाएं। लास्ट दिन यानी 9 अप्रैल को लगभग 52-53 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन होंगे और जो पहले कोई अनुपस्थित रहता है तो वह अभ्यर्थी दोस्तों 9 तारीख को दस्तावेज सत्यापन करवा सकता है। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा प्रोग्राम भर्ती के जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथियों, पात्रता की जांच और काउंसलिंग में भाग लेने तो अभ्यर्थी को विशेष दिशा निर्देशों की आपको पालना करनी होगी और इन दिशा निर्देशों के आधार पर आपको दस्तावेज सत्यापन करवाने हैं। सबसे पहले नंबर 1, विभाग द्वारा इस परीक्षा में विस्तृत आवेदन पत्र ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त करते हुए पात्रता की जांच की जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दिशा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए विस्तृत आवेदन पत्र में संलग्न मूल दस्तावेजों के साथ कार्यालय में निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होना है। निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी को काउंसलिंग से वंचित कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी। नंबर 2, विस्तृत आवेदन पत्र के साथ 2 अतिरिक्त प्रपत्र भी जारी किए गए हैं, जिसमें से प्रपत्र 2 चेकलिस्ट अभ्यर्थियों के द्वारा विभाग की वेबसाइट पर डाउनलोड कर विस्तृत आवेदन के साथ आवेदन के मुख्य पृष्ठ पर आपको ऊपर संलग्न करना होगा। द्वितीय प्रपत्र चेकलिस्ट है, जिसमें उल्लेखित समस्त कॉलम की पूर्ति अभ्यर्थी स्वयं के द्वारा की जाएगी और प्रपत्र के नीचे हस्ताक्षर किए जाएंगे। उक्त प्रपत्र को विस्तृत आवेदन पत्र पर द्वितीय पेज के तौर पर संलग्न किया जाएगा। इसके बाद नंबर 3, विस्तृत आवेदन पत्र व अटेस्टेशन फॉर्म की 2 प्रतियों में तथा संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज 1 प्रति में प्रस्तुत करने होंगे। विस्तृत आवेदन पत्र अटेस्टेशन फॉर्म की सभी प्रविष्टियों की पूर्ति सावधानीपूर्वक करके मैं राजपत्र अधिकारी से हस्ताक्षर और पदनाम की सील प्रस्तुत करनी होगी। यदि कोई कॉलम लागू नहीं हो तो आप लागू नहीं पर अंकित करना है। साथ ही 50 रुपये का ऑनलाइन शुल्क कटवाकर रसीद विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। नंबर 4, संलग्न अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यताओं की अंकतालिकाएं संलग्न करें। स्नातक के तीनों वर्ष व सभी सेमेस्टर व स्नातकोत्तर के दोनों वर्ष व सभी सेमेस्टर की अंकतालिकाओं को आवश्यक रूप से संलग्न करें।
इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जहां लागू हो विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, विवाह विच्छेद प्रमाण पत्र, डिक्री, विधवा होने पर पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र के साथ ही मूल दस्तावेज, उनकी सब प्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से साथ लेकर आवे। यदि अभ्यर्थी सेवारत है तो सेवारत होने का प्रमाण पत्र व एनओसी संलग्न करे। नंबर 5, अभ्यर्थी द्वारा सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, स्नातक, स्नातकोत्तर की सभी अंक तालिकाएं और प्रमाण पत्र, डिग्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। नंबर 6, फोटो और हस्ताक्षर, विस्तृत आवेदन पत्र और अटेस्टेशन फॉर्म में जहां भी फोटो लगाई जानी है वहां फोटो लगाए और जहां हस्ताक्षर किए जाने वहां आपको हस्ताक्षर करना जरूरी है। नंबर 7, जाति प्रमाण पत्र, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के राजस्थान सरकार के निर्धारित प्रपत्र में पिता के नाम के आधार पर जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा और महिला अभ्यर्थी है तो पिता के नाम से ही आपको जाति प्रमाण पत्र विभाग को प्रस्तुत करना होगा। विज्ञापन में उल्लेखित कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 20/1/2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ तभी देय होगा जब आप जाति प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन की तिथि के बाद का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी दोस्तों, आवेदन की अंतिम तिथि तक यदि आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना था तो आपको इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आप उसी जाति में थे, इसका आपको एक शपथ पत्र देना होगा। नंबर 8, आर्थिक वर्ग से कमजोर ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी राजस्थान सरकार के नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में सक्षम स्तर से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। महिला अभ्यर्थी भी पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र विभाग को प्रस्तुत करे। नंबर 9, विधवा श्रेणी, उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी साक्ष्य के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र के साथ साथ विवाह पंजीकरण तथा पति पत्नी दोनों का संयुक्त आईडी, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी या अन्य प्रमाणिक दस्तावेज संलग्न करे जिसमें पति पत्नी का उल्लेख होना चाहिए। और इस श्रेणी में अभ्यर्थी द्वारा पुनर्विवाह किए या नहीं किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त हस्ताक्षरित आपको घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। नंबर 10, विवाह विच्छेद यानी डिवोर्स, उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को तलाक की डिक्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे। यदि पति पत्नी के कोई भी संयुक्त आईडी हो तो वह संलग्न करे। इस श्रेणी में अभ्यर्थी द्वारा पुनर्विवाह किए या नहीं किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त हस्ताक्षरित घोषणा पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। नंबर 11, भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन को इस श्रेणी में अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र के साथ एक्स सर्विसमैन की डायरी, पेंशन, पीपीओ, आईडी की फोटो प्रति, सेना द्वारा सिविल सेवा हेतु एनओसी, सेना सेवा के दौरान प्राप्त की गई उस शिक्षा की स्वीकृति, दोहरा लाभ नहीं लेने के संबंध में दस्तावेज, शपथ पत्र संलग्न करना होगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन में नियुक्त रहे कार्मिकों को ग्रेजुएटी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। और भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अन्य अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना 22/12/2020 के अनुसार सेवा द्वारा जारी एनओसी प्रमाण पत्र की वांछित प्रतिलिपि आपको दस्तावेज संलग्न करने होंगे। नंबर 12, विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र, नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी निष्कर्षता प्रमाण पत्र जिसमें निष्कर्षता का स्पष्ट उल्लेख हो और निष्कर्षता कम से कम 40% हो, ऐसे अभ्यर्थियों को निष्कर्षता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। नंबर 13, सभी अभ्यर्थी शैक्षणिक, जाति, मूल निवास, विकलांगता प्रमाण पत्र का अवलोकन कर ले। नाम, यदि दोस्तों आपके नाम, वर्तनी, स्पेस के संबंध में कोई अंतर है तो आपको उसका शपथ पत्र देना होगा। यानी दोस्तों आपके चाहे शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र हो, जाति मूल हो, विकलांगता प्रमाण पत्र हो या किसी भी प्रमाण पत्र में आपके नाम, पिता के नाम, माता के नाम या किसी भी विवरण में दोस्तों अशुद्धि है तो उसके लिए आपको एक शपथ पत्र देना होगा। नंबर 14, ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित नाम व 10वीं की अंक तालिका में के नाम में यदि अंतर होता है तो दोस्तों आपको गजट पत्र का अवश्य रूप से लेकर जाना है। यानी साथियों, आवेदन पत्र में जो आपने नाम दर्ज किया और 10वीं की अंक तालिका में नाम है, दोनों में यदि अंतर है तो आपको अभ्यर्थियों को गजट पत्र अवश्य रूप से लेकर जाना है। दोस्तों यदि आपके नाम में अंतर है तो गजट नोटिफिकेशन निकलवाना है और उसकी प्रति साथ लेकर जाना होगा। नंबर 15, अभ्यर्थी पात्रता की जांच हेतु विभाग की वेबसाइट पर जारी किए गए काउंसलिंग पत्र और स्वयं का फोटो, आईडी प्रूफ और 2 पासपोर्ट साइज की फोटो साथ में लेकर जाए। नंबर 16, काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व आपको काउंसलिंग स्तर पर उपस्थित होवे, अन्यथा अभ्यर्थी काउंसलिंग वंचित कर दिया जाएगा। इसे तो अन्य कोई भी अवसर नहीं दिया जाएगा जिनकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। नंबर 17, काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा कोई भी यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। तो साथियों, प्रोग्राम भर्ती के दस्तावेज सत्यापन के लिए ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। आपको दस्तावेज सत्यापन करवाने जाने से पहले दोस्तों इन समस्त दस्तावेजों को आपको विस्तृत रूप से अध्ययन करना है और इसके अनुसार अपने दस्तावेज तैयार करने हैं।
इसके बाद बात करें दोस्तों दस्तावेज सत्यापन है तो आपको कौन कौन से घोषणा पत्र और शपथ पत्र की आवश्यकता होगी, चेकलिस्ट कैसे बढ़नी है, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बताया जाएगा। अब तक का आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों सबसे पहले आपको चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें तो 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हैं और ये किसी भी 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से बनाने हैं। इसमें दोस्तों डिटेल तो आप भरी लोगे, डिटेल में भरने में कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अपना नाम आएगा, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम आएगा, निवास स्थान आएगा और यह कितने वर्ष से आपको जिस भी अधिकारी से आप वेरीफाई करवा रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप 5-7 जो भी वर्ष लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं और यहाँ पर उनकी सील साइन करवाने हैं। 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हैं। साथ ही अगला जो घोषणा पत्र है इसमें कार्मिक विभाग के अधिसूचना क्रमांक 95 दिनांक 20/6/2001 के अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र में कार्यभार ग्रहण करते समय घोषणा जो राजपत्र अधिकारी द्वारा प्रमाणित और प्रस्तुत करनी होगी, ये सभी अभ्यर्थियों के लिए लागू होगी। इसमें सबसे पहले दोस्तों नाम या पिताजी का नाम या अपना रोल नंबर लिखना है और आपको यहाँ पे बच्चों की सूचना देनी है, यानी 31/5/2002 से पहले आपके बच्चों की संख्या कितनी है और 1/6/2022 के पश्चात बच्चों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है या नहीं हुई है। यदि दोस्तों आपके बच्चे तो इसमें बच्चों की संख्या लिखे और नीचे अपने हस्ताक्षर करें और किसी राजपत्र अधिकारी से वेरीफाई करवाए। यदि बच्चे नहीं है तो दोस्तों नील भर के आप इसको वेरीफाई करवा ले और अपने सील साइन कर ले। अगला घोषणा पत्र है दोस्तों ये आपको स्टाम्प पर बनाना होगा। 50 रुपये के स्टाम्प से आपको नोटरी सत्यापित करवाना होगा। ये अविवाहित अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर आपको फोटो लगेगी। यहाँ पे दोस्तों अपना नाम, पिताजी का नाम और अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है या स्थान और 2 गवाहों के सिग्नेचर करवाने हैं। यानी दोस्तों दहेज से संबंधित शपथ पत्र है, ये अविवाहित अभ्यर्थियों के लिए है। अगला शपथ पत्र दोस्तों विवाहित अभ्यर्थियों के लिए, ये केवल दोस्तों विवाहित अभ्यर्थियों को बनाना है। ये भी 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। इसमें अपनी फोटो लगानी है और इसमें भी दोस्तों आपने दहेज नहीं लिया है इसके संबंध में ये घोषणा पत्र है। तो ये शपथ पत्र आपको स्टाम्प पर बनाकर इसमें यहाँ पर अभ्यर्थी के पिता का नाम या ससुर का नाम और या जो भी अभ्यर्थी है उसकी पत्नी या पति का नाम और या साक्ष्य का नाम आपको और गवाह के रूप में यानी साक्ष्य के रूप में आप किसी आपके कोई भी जानकार के आप यहाँ पर सिग्नेचर करवा सकते हैं। तो साथियों ये भी शपथ पत्र आपको स्टाम्प पर बनाना होगा। इसके बाद जो विधवा महिला है उनके लिए दोस्तों ये 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाना है। उसको भी यहाँ पर अपनी फ़ोटो चिपकानी है। ये विधवा महिला के द्वारा भविष्य में यदि शादी की जाती है तो दोस्तों दहेज नहीं लेने के संबंध में घोषणा पत्र आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाना होगा। इसके बाद दोस्तों परित्यागता की बात करें, ये साथियों परित्यागता यानी तलाकशुदा अभ्यर्थियों के लिए इसमें 50 रुपये के स्टाम्प पर आपको ये भी नोटरी से अटेस्टेड करवाना होगा और स्टाम्प पर बनाना होगा। इसमें अपनी फोटो लगेगी और अपने डिटेल भर के दोस्तों इसमें भविष्य में दहेज नए लेने के संबंध में या देने के संबंध में आपको घोषणा पत्र बनाना होगा। आगे बात करें दोस्तों, ये घोषणा पत्र समस्त अभ्यर्थियों को 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाना होगा। ये समस्त अभ्यर्थी चाहे कोई से भी अभ्यर्थी हो सभी को ये बनाना होगा। साथ ही यहाँ पर आपकी फोटो लगेगी या अपना नाम, पिताजी का नाम, रोल नंबर और दोस्तों ये आपको स्टाम्प पर बनाकर अपने सेल साइन और अपनी डिटेल भरनी है। अब साथियों सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी इस फॉर्मेट में और इस घोषणा पत्र शपथ पत्र में आप कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाना है और यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगेगी। ये जिनका विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ है उन्हीं को दोस्तों ये भरना है, बाकी किसी को नहीं भरना है। यदि 22/5/2006 से पूर्व आपकी शादी हुई तो आपको डिटेल भरनी है और डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पर शपथ पत्र ये 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा और यहाँ अभ्यर्थी को अपने सिग्नेचर करने होंगे। इसके बाद दोस्तों ये सादा कागज़ पर आपको प्रिंट करना है, वचनबद्ध है, इसमें अपनी डिटेल भर के साइन करनी है। ये साथियों ये शपथ पत्र आपको सादा A4 साइज पर प्रिंट लेना है और अपने डिटेल भर के अपने सिग्नेचर करवाने। ये दोस्तों संविधान का शपथ पत्र है। इसके बाद बात करें दोस्तों नमूना हस्ताक्षर, यहाँ पे भी काफ़ी अभ्यर्थी गलती करते हैं। नमूना हस्ताक्षर में दोस्तों अभ्यर्थी को सबसे पहले अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है और दस्तावेज की दिनांक और दल संख्या यानी कौन सी टीम के सामने आपके दस्तावेज सत्यापन हो रहा है उसका विवरण देना है। यहाँ सबसे पहले दोस्तों अपनी डिटेल भरनी होगी। यहाँ अपना नाम लिखना है, यहाँ पिताजी का नाम, रोल नंबर, आवेदन क्रमांक और विज्ञप्ति अनुसार भर्ती परीक्षा का नाम लिखना होगा। और उसके बाद दोस्तों आपको ऐसा कैसा यहाँ पर हिंदी में लिखना है, इसी प्रकार या इंग्लिश में आपकी डिटेल भर के यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है। अब साथियों इसमें हस्ताक्षर करते हुए समय आपको ध्यान रखना है, हस्ताक्षर हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप आवेदन फॉर्म और स्क्रूटनी फॉर्म में करके सेम टू सेम दोस्तों आपको दोनों जगह करने हैं। कई अभ्यर्थी गलती करते हैं, ऊपर हिंदी में कर देते हैं, नीचे इंग्लिश में करते हैं, ऐसा नहीं करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, सेम हस्ताक्षर आपके सभी जगह होने चाहिए। अब बात करें दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रपत्र 2 है इसका डिटेल आपको स्वयं को भरना होगा। अभ्यर्थी सावधान पूर्वक इसको भरे। इसमें सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम, पिताजी का नाम, रोल नंबर,
वर्ग, उपवर्ग और जन्म दिनांक के साथ ही आपने समस्त इसमें जो शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजों की डिटेल मांगी गई है आपको सही तरीके से भरनी है। इसमें सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा। उसके बाद दोस्तों इसमें जो आपसे संबंधित है उसके आगे आपको यस करना है और यदि आपसे संबंधित नहीं है तो ना करना है। इसमें दोस्तों आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा, यहाँ आपको सब्जेक्ट लिखना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके थे, पासिंग ईयर और साक्ष्य संलग्न करने, यानी साक्ष्य यदि आपके पास मार्कशीट है या नहीं है तो दोस्तों उसका विवरण यस नो में आपको देना होगा। आपको इसी परिपत्र के नीचे सारे दस्तावेज यानी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज लगाने हैं और यहाँ पर उसके पृष्ठ संख्या लिखनी है। जैसे दोस्तों सेकेंडरी अंकतालिका और प्रमाण पत्र, किसी अभ्यर्थी के पास अंकतालिका अलग और प्रमाण पत्र अलग हो सकता है और किसी का दोस्तों अंकतालिका और प्रमाण पत्र एक ही मार्कशीट में ही होगा। तो या 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगा रहे थे तो 1 नंबर। इसी प्रकार दोस्तों यदि आपके सीनियर सेकेंडरी में अंकतालिका और प्रमाण पत्र एक ही में है तो आपको यहाँ पर 2 नंबर लिखना होगा। इस प्रकार ग्रेजुएशन में आपके पास मान लो यहाँ पर दोस्तों जैसे ग्रेजुएशन आपने 4 सेमेस्टर में पूरा किया है, यहाँ पर 3 नंबर से लेकर 6 नंबर तक रहेगा और इसके बाद जैसे उसकी डिग्री या डिप्लोमा है तो वो कितने पेज की है तो उस हिसाब से दोस्तों यदि 1 पेज की है तो यहाँ पर 7 नंबर आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मान लो आपकी 2 अंकतालिकाएँ हैं तो 8 और 9 हो जाएगा और उसकी डिग्री या प्रोविजनल डिग्री है तो वह 10 नंबर पे हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों आपको क्रम से इसके नीचे अपने समस्त दस्तावेज लगाने और यहाँ पर संख्या लिखनी है। इसके बाद बात करें जो साथियों सबसे ऊपर आपके चेकलिस्ट होगी तो चेकलिस्ट आपके समस्त दस्तावेजों के ऊपर होने वाली है। इसमें साथियों आपको ये सारी डिटेल भरनी है। ये फॉर्मेट मैंने थोड़ा भर के आपको दिखाया है। सबसे पहले अपना नाम लिखना है, अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, जन्म तारीख लिखनी है, रोल नंबर और मोबाइल नंबर। उसके बाद आपका लिंग मेल फीमेल और उसके बाद 1/1/2025 को आपकी आयु कितनी है। तो साथियों ये आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा होगा और स्क्रूटनी फॉर्म भर रखा उसमें लिखा हुआ है, वहाँ से देख के आप ये जन्म तारीख भर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अब इसके साथ आपको जो दस्तावेज संलग्न करने वो इस प्रकार रहेंगे। सबसे ऊपर ये चेकलिस्ट होगी और इसके नीचे आपको विस्तृत आवेदन पत्र जो आपको 2 कॉपी में लेकर जाना है। फर्स्ट कॉपी दोस्तों इसमें ओरिजिनल दस्तावेज होंगे और सेकंड कॉपी में आपके फोटोकॉपी होगी। यहाँ पर सब में दोस्तों आपको हाँ करना होगा और यहाँ पर जारी दिनांक जिस दिन आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा और उसका प्रिंट आउट लिया है उसकी डेट होगी तो वह डेट भरे और कितने पृष्ठ के 1 से 10 तक है। जैसे दोस्तों मैंने इसमें उदाहरण दिया है 1 से 10 तक आपको मान लो स्क्रूटनी फॉर्म है तो यहाँ पृष्ठ संख्या लिखना है। उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म, स्क्रूटनी फॉर्म के साथ ही दोस्तों एक अटेस्टेशन फॉर्म और निकला होगा। उसकी तारीख भी दोस्तों आपने जिस दिन प्रिंट लिया है उसी दिन की आपको यहाँ डेट डालनी है और उसके पेज नंबर जैसे मान लो 11 से 13 तक उसके पेज नंबर है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रपत्र 2, जो अभी पिछला जो प्रपत्र बताया था उसमें शैक्षणिक योग्यता के समस्त दस्तावेज आपको इस प्रपत्र के नीचे लगाने हैं और सबसे ऊपर उसके ऊपर प्रपत्र 2 लगाना है और उसमें जिस दिन आप दस्तावेज सत्यापन करवा रहे हैं उस दिन की आपको दिनांक डालनी होगी, उसका यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक डालना है। इसके बाद दोस्तों मूल निवास प्रमाण पत्र, उसकी जारी दिनांक और उसका पृष्ठ क्रमांक डालना है। इसके बाद दोस्तों SC ST OBC EWS जाति प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर दोस्तों उसका जारी दिनांक और पृष्ठ नंबर डालना है। इसी प्रकार दोस्तों अन्य श्रेणी में जो विधवा, परित्यक्ता, खेल संबंधी या विशेष योग्य जन, विकलांग अभ्यर्थी है उनको अपना यह प्रमाण पत्र लगाना, उसकी जारी दिनांक लिखनी है और पेज नंबर लिखने हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर 7 पर आपको लगाना है 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो अलग अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होने चाहिए और उसके दोस्तों जैसे 18 और 19 नंबर पर नीचे आपको पेज पत्र लगाना है। इसके बाद अंतिम शैक्षणिक योग्यता से चरित्र प्रमाण पत्र, तो साथियों आपने जहाँ से अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना है और यहाँ पे उसकी जारी दिनांक और पेज नंबर डाल देने हैं। इसके बाद नमूना हस्ताक्षर का प्रारूप जो इसमें दिया गया था वह डालना है और जिस दिन आपका दस्तावेज सत्यापन हो रहा उसी दिन की दिनांक डालकर आपके पेज नंबर डालने हैं। बाकी दोस्तों आप वचनबद्ध संविधान का शपथ पत्र, दहेज संबंधी, विवाह प्रमाण पत्र, बच्चों संबंधी घोषणा पत्र, सामान्य घोषणा पत्र, यहाँ तक के समस्त दस्तावेज जिस दिन दोस्तों आपके दस्तावेज सत्यापन करवाया जा रहा है उसी दिन की दिनांक डालनी है और यहाँ प्रश्न संख्या डालते जाना है। इसके बाद दोस्तों 16 नंबर, काफ़ी अभ्यर्थी यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं, अयोग्यता परीक्षा का नाम और उत्तीर्ण तिथि। साथियों यहाँ पर आपने प्रोग्रामर भर्ती शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपने ये भर्ती परीक्षा दी है तो उस और कब उत्तीर्ण किया आपने उसके डिटेल लिखना है। जैसे कोई इसने MCA किया है और उसकी दिनांक मैंने पास आउट दिनांक 10/7/2022 कर दिया, किसी ने BTech किया है तो BTech करके और उसकी पास आउट दिनांक लिखनी है। यहाँ पृष्ठ संख्या की जगह दोस्तों आपको जो प्रपत्र 2 में ये 14 नंबर लिखा है वैसे दोस्तों आपका जो प्रपत्र 2 में जितने आपके पृष्ठ संख्या होगी वही नंबर आपको यहाँ डालना होगा। इसके बाद स्वयं का फोटो युक्त पहचान पत्र के ID जो भी आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस जो भी लगा रखे हैं
उसकी जारी दिनांक और उसका लास्ट में पृष्ठ संख्या लिखनी है। यहाँ पर अभ्यर्थी को हस्ताक्षर करने हैं। तो साथियों, इस प्रकार प्रोग्राम भर्ती के अभ्यर्थी को समस्त दस्तावेज इस चेकलिस्ट के अनुसार जमाने हैं। सारी डिटेल दोस्तों मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसके संबंध में आपको बारे में कोई भी डाउट हो, प्रश्न हो दोस्तों, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा और आपके दस्तावेज सत्यापन में पूरी हेल्प की जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन करके रखें। आपको समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।